चुनाव पर यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों सरपंच चुनाव की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो सरपंच चुनाव आज हम इतिहास के पन्नों से जानेंगे कि सरपंच चुनाव का इतिहास क्या रहा है। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य और लोकतंत्र की सबसे गहरी जड़ें इनकी धरती में बसती है। यहाँ का ग्रामीण प्रशासन देश भर के लिए एक मिसाल रहा है। आज जिस पंचायती राज प्रणाली को हम जानते हैं उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी तब सवाल उठा, लोकतंत्र सिर्फ संसद और विधानसभा तक क्यों सीमित रहे। गाँव के स्तर पर भी जनता की सरकार होनी चाहिए। इसी सोच में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला पंचायत चुनाव राजस्थान में हुआ था और ये एक ऐतिहासिक घटना घटी थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ ग्राम पंचायत से। उस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं नागौर पहुंचे थे और उन्होंने भारत के पहले पंचायती राज की शुरुआत की घोषणा की थी। इसी दिन पहली बार किसी गांव में जनता ने अपने बीच में से प्रतिनिधि चुना, यानी सरपंच और पंच का चयन किया गया। तो दोस्तों यहीं से शुरू हुआ राजस्थान का पंचायत चुनाव इतिहास। 1959 के बाद राजस्थान में पंचायत चुनाव का क्रमिक विकास हुआ। पहले पंचायत सिर्फ अधिकारों के साथ थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान के संशोधन के साथ इन पंचायतों को अधिकार दिए गए। 1977 में राजस्थान में पंचायत चुनाव की नई संरचना बनी। पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर भी प्रतिनिधि चुने जाने लगे। लेकिन दोस्तों पंचायत राज को असली संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, जब संसद ने 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन के बाद भारत में पंचायत संविधान की 30 इकाई बन गई, अर्थात अब ग्राम स्तर पर लोकतंत्र पूरी तरह स्थापित हुआ। राजस्थान ने इस संशोधन को लागू करते हुए 1994 में पंचायती राज अधिनियम बनाया। इसके तहत पंचायत चुनाव को प्रक्रिया को विधिक रूप से दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में कितनी बार पंचायत चुनाव हुए। तो 1959 से लेकर अब तक राजस्थान में कुल 12 बार पंचायत चुनाव कराए जा चुके हैं। इनमें से कई बार परिसीमन आरक्षण और नीतिगत बदलाव के कारण देरी भी हुई, लेकिन हर बार ग्रामीण जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा। 1959 के पहले चुनाव के बाद अगले चुनाव 1965, 1973, 1981, 1988, 1995, 2000, 2005, सन 2010, 2015, 2020 और अब अगला चुनाव 2024 में होने जा रहा है। हर चुनाव के साथ पंचायतों की शक्ति, जिम्मेदारी और पारदर्शिता में लगातार सुधार हुआ है। 1959 में जहाँ पंचायतों का बजट कुछ हज़ार रुपये होता था, वही आज एक पंचायत का सालाना बजट कई करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरपंच के पद की अहमियत भी पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है। अब सरपंच न केवल ग्राम सभा का मुखिया होता है, बल्कि गांव के विकास कार्य, योजनाओं और सामाजिक कल्याण और पारदर्शिता का प्रमुख चेहरा भी होता है। राजस्थान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बेहद लोकतांत्रिक है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम तय किए जाते हैं। हर पंचायत में मतदाता सीधे सरपंच और पंच को चुनते हैं, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य वार्ड के आधार पर चुने जाते हैं। हर पंचायत चुनाव में राजस्थान की राजनीति नई तस्वीर बनती है। कई बार पंचायत चुनाव के नतीजों ने राज्य की विधानसभा और लोकसभा चुनाव के संकेत भी दिए हैं। तो दोस्तों ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गांव की असली सरकार चुनने का पर्व होता है। राजस्थान के पंचायत चुनाव की एक और खास बात यहाँ महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। 1995 के बाद से पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया और आज कई जिलों में महिलाएं 50 से ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखती है। हजारों महिलाएं अब सरपंच, उप सरपंच और जिला परिषद सदस्य के रूप में कार्यरत है। यह ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2026 के चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि परिसीमन के बाद नई पंचायतों का गठन हुआ है। कई गांव पहली बार अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और कुछ पुरानी पंचायतों का चेहरा बदल चुका है। यानी राजस्थान एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पर सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहा है। तो दोस्तों ये था राजस्थान के सरपंच चुनाव का इतिहास, जहां 1959 में शुरू हुआ एक लोकतांत्रिक प्रयोग आज करोड़ों ग्रामीणों की आवाज़ बन चुका है। राजस्थान की ये यात्रा बताती है लोकतंत्र सिर्फ शहरों की संसदों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर गाँव, हर चौपाल, हर पंचायत भवन तक जीवित है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।